Hello बच्चों, let's read the question. A slab of high quality flat glass with parallel faces is placed in the path of a parallel light beam before it is focused to a spot by a lens. आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें क्या है? ये एक फ्लैट ग्लास है हमारे पास। फ्लैट ग्लास का स्लैब है जिसकी क्वालिटी जो है वो बहुत हाई है। इस ग्लास पे जो इंटेंसिटी है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी। द ग्लास इज रोटेटेड स्लाइटली बैक एंड फोर्थ फ्रॉम द डॉटेड सेंटर। आप ये डॉटेड सेंटर देख रहे हैं, यहां से ये स्लैब कुछ इस तरह रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स according to ray optics the effect on the focused spot is। तो आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो रेज है ये जब यहाँ पे पहुंच रही है स्पॉट एरिया पे तो इसमें कुछ चेंजेस होंगे या नहीं अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स। हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या देखना है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट वो स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू स्नेल जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा हमारा एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारा जो साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ टू मीडियम। टू मीडियम में इन दोनों का, ये दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम डायग्राम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट सपोज हम एक स्लैब लेते हैं, हमारे पास ये स्लैब है एक, ठीक है, मीडियम क्या है ये, एन। तो यहाँ पे ये हमारी नॉर्मल रे है, एक रे जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बना रही है, ये रे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई। अब अगर ये हमारे पास जो स्लैब है ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, यहाँ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, लेकिन एंगल ऑफ आई, वो एंगल ऑफ आर, यहाँ पे जो एंगल ऑफ आर बनेगा हमारा, उससे क्या होगा, ये थोड़ा हमारे नॉर्मल रे के पास में आ जाएगी, रिफ्रैक्ट होके हमारे नॉर्मल रे के पास में आएगी। ये हमारी नॉर्मल रे है, ओके। देन अगेन स्लैब के अंदर आने के बाद जब ये रिफ्रैक्ट हुई, उसके बाद क्या होगी, ये अगेन रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। तो जब ये बाहर जाएगी तो नॉर्मल रे जो है ये फिर से उससे दूर होगी। तो अगर हम यहाँ पे एंगल्स देख लेते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं, ये एंगल आई, ये एंगल ये बहुत माइन्यूट सा है, अगर हम इसे नाम देते हैं एंगल आर। अगेन यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसे हम एंगल आर बोलेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज थीटा। फर्स्ट सरफेस अगर हम देखें, यानी ये क्या है हमारा फर्स्ट सरफेस है, तो पहले सरफेस के लिए क्या होगा, 1 साइन आई इक्वल एन साइन आर, एन साइन आर, एन साइन आर इक्वल टू 1 साइन थीटा। अब इन दोनों को, ये हमारे सेकेंड सरफेस के लिए हो गया, अब इन दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन आई इक्वल टू साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं कि आई इक्वल थीटा। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो रे डिस्प्लेसमेंट हुई है, यहाँ पे हमारी रेज जो है ये डिस्प्लेस हुई है, लेकिन ये डेविएट नहीं हुई है।
तो स्लैब को हम कितना भी मूव करें, ये जो हमें स्लैब दिया है हमारे डायग्राम में, इसे हम कितना भी मूव करें तो इसका जो भी इफेक्ट है वो किस पे होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। लेकिन इससे हमारी जो आगे ये जो पैरेलल रेज है, जब ये रिफ्रैक्ट होके आएगी तो ये पैरेलल ही रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। चेंज कहाँ होगा, सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ऑप्शन ए इज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द स्पॉट, यानी यहाँ स्पॉट पे आने के, यहाँ पे आके जो हमारी रेज है उन पे कोई मूवमेंट नहीं होगा, भले ही ये स्लैब को हम कितना भी रोटेट करें। तो हमारा जो सही आंसर है या सही ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए, दिस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द स्पॉट। तो आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन। Hope you understood it well. Best of luck.